अगर कंप्लेन करने के बाद ये लोग पैसा ऑफर करी तो क्या करे। नहीं आपकी बत्ती जली नहीं, आपकी बत्ती मैं जलाने आया हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है, ले या पकड़े गए धरे गए तो गए तुम। 35 रुपए लिखा हुआ है इस पे, ये बत्ती जलानी है मुझे आपकी। कोई मैंने 35 कर दो यार, गूगल पे हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं मुरादाबाद तक। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस। ये चलती है यहाँ से देहरादून तक, हालांकि इसका जो रूट है अलग है, मुरादाबाद से होते हुए जाती है। इसका नंबर है 14113। 8:30 पर ये डिपार्ट करेगी। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का नज़ारा कैसा है। तो बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का। आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और इधर सामने खड़ी हुई है यहाँ पर हमारी सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस। सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है जनरल कोच और अपना होने वाला है आज 3rd AC B1 में। चलिए क्या हो गया भैया, कैसे बोल रहे हैं 40 का ही होगा, लिख रहा होगा इस पर रेट 40 तो है। भाई साहब सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पे तो सही दाम दिया जा रहा है यहाँ पे तो। बाकी अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट होने में समय है। चलिए जी भैया, ये है अपना B1 कोच। दे देते हैं आपको इसका टूर। भैया ये है सामने का नज़ारा, साफ़ सफाई अच्छी देखने को नज़र आ रही है इसकी ट्रेन की। वाकई में एक जो फील है शुरू में। इधर ये अपना स्लीपर कोच है और अपना होने वाला है भैया इसमें आज सफ़र। तो भैया जो पूरी ट्रेन है खाली पड़ी हुई है। हालांकि अगर आप बात करें 3rd AC की तो इसका जो मतलब इंटीरियर है अंदर से तो अच्छा खासा देखने को लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो ट्रेन है अभी काफ़ी कम यूज में आई हुई है। इस तरह का यहाँ पे इसका नज़ारा है। थोड़ी देर भैया जी के पास कुछ खाने पीने का देखें क्या है, जनता के साथ कैसा व्यवहार क्या चल रहा है। कितने की है भैया? भैया वो 14 से 15 वाला तो देखो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो 20 वाला यहाँ पे सीन देखने को नज़र नहीं आया है। मैं पिछली 7-8 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैं देख रहा था कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है या फिर पानी वगैरह जो है सही दाम पे दिया जा रहा है यहाँ पे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। बाकी अगर आप लोग आते तो भैया एक बार डेफिनेटली चेक जरूर करिएगा। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है सूबेदारगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। 8:30 पर ये चलेगी यहाँ से और अराउंड 650 किलोमीटर सफ़र तय करके पहुँचेगी सुबह 7:50 के आसपास मुरादाबाद जंक्शन पर। सो गाइस, आज का हमारा जो सफ़र है वो होने वाला है RAC में। हमारी जो सीट है भैया आज RAC है। अब यहाँ से तो शायद पता नहीं कोई आया है कि नहीं आया, पता चलेगा अब। बाकी अब देखो भैया RAC का सफ़र कैसा होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है यार, इस ट्रेन का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ट्रेन में चढ़ते देखने को नज़र आ रहा है। पूरा साफ़ सफाई अच्छी देखने को नज़र आ रही है। हम पीछे अपने कोच में होके आए हैं वहाँ पर भी। और ये इधर भैया अभी आगे दूसरे कोच में अगर हम जाके देखें तो इस तरफ का भी कुछ ऐसा ही देखने को नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे कोच से ज़्यादा इस कोच में भीड़ ज़्यादा है। हमारा B1 है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नज़र नहीं आई। अभी हमारी ट्रेन सूबेदारगंज से निकली और यहाँ तक तो अभी कोई आया नहीं है, साथ में को पैसेंजर। नेक्स्ट स्टॉप आगे फतेहपुर आने वाला है और फिर कानपुर, या तो फतेहपुर या फिर कानपुर से कोई होगा। कानपुर तक कोई आया तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया अपनी सीट कंफर्म हो जाएगी। मतलब शायद अकेले ही इसको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कोई है इस पर आगे RAC वाला जी, एक बार बता दीजिए। चलिए क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से ही था कोई RAC? हाँ, यहाँ से था। अच्छा लकी आदमी है, कानपुर से गाड़ी सी थी इस पे। अच्छा हाँ, हो गया वो बात। चलिए धन्यवाद। तो भी अपनी जो सीट है भैया कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो पैसेंजर आने वाले थे प्रयागराज से वो नहीं आए हैं। TT साहब थे, उन्होंने बताया चेक करके कि भैया लकी हो, बच गई आज तुम्हारी जान। तो यही है, नहीं तो भैया मैं सोचा था मैंने कि यार रेलवे, और वैसे ये चीज़ तो है ही है कि रेलवे मतलब पैसा पूरा ले लेती है और सीट आधी देती है। फिलहाल अपने को आज पूरी सीट मिली है और नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से आने वाला है अपना फतेहपुर। 9:48 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और भैया फतेहपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं पहली बार आ रहा हूं। हालांकि जितनी बार भी हम संगम एक्सप्रेस से जाते हैं तब शायद इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो प्लेटफॉर्म की स्थिति है भैया इस तरह की तो मैंने कभी देखी नहीं है। कभी भी संगम एक्सप्रेस आती है तो या तो उधर 2 पे या फिर 1 पे उस तरफ आती है। फिलहाल इधर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात करें फतेहपुर रेलवे स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है FTP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 4। बाकी यहाँ पर हमारा होने वाला है 2 मिनट का स्टॉप। नेक्स्ट यहाँ से अब हमारा स्टॉप होने वाला है कानपुर रेलवे स्टेशन पर। और भैया जैसे कि TT साहब से हमने बात कर ली थी, उन्होंने बताया कि भाई जो RAC सीट थी आपकी कंफर्म हो गई है, क्योंकि प्रयागराज से कोई आने वाला था, उसको लगा जैसे भी जो रहा होगा प्लान, तो अभी
उसने बंदे ने कैंसिल कर दी और भैया अपनी आज होने वाली है कन्फर्म सीट। हालांकि इतनी बड़ी खुशी है इसलिए है क्योंकि भैया आरएसी में मैंने कई बार ट्रैवल किया है, तो यार आदमी ना तो सोने का रहता है ना ही किसी चीज़ का रहता है, पूरी रात परेशान होता है। हालांकि रेलवे का पता नहीं लॉजिक क्या है, पैसा पूरा लेता है और सीट आधी देता है। चलो अच्छी बात है कि रेलवे सीट दे देता है, कन्फर्मेशन के चांस होते हैं कि आप, जैसे मेरा हुआ, अब आप एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, जैसे मेरा चांस हुआ कन्फर्मेशन का, लेकिन उस बंदे का पैसा उसने कैंसिल किया होगा तो उसको मिल गया होगा 50-100 रुपये जितना भी कट हुआ होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों बंदे आरएसी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनसे पूरा पैसा ले जाता है। रेलवे के पास पूरा चार्ट रहता है, उनको पता होता है कि हाँ भैया दोनों लोग आरएसी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आधा पैसा तो वापस कर देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जब भैया आप लोग आरएसी मतलब स्लीपर का टिकट से थर्ड एसी में ट्रैवल नहीं करने देते हो, थर्ड एसी के टिकट से सेकंड एसी में ट्रैवल नहीं करने देते हो, तो फिर आधी सीट का पूरा पैसा क्यों लेते हो? या फिर मतलब मुझे ही ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग अपने विचार इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो आरएसी वाला सिस्टम है इसके बारे में क्या विचार हैं आपके। चादर वगैरह गायब हो जाती है इसमें से, तो तुम पकड़ नहीं पाते चादर जो गायब करता है? पकड़ लेके क्या बोले उनको, क्या बोले? बनाया था एक चोरी किया था। अच्छा, तुम्हारे साथ का यूट्यूबर है वो वीडियो बनाता है, बनाया तो 3-4 मिलियन व्यूज चली गई। अरे तो सही है ना, देखो उससे क्या होता है, एक लोगों को पकड़ोगे 4 लोगों को और महसूस होगा। आर्मी वाला था तो बहुत रिक्वेस्ट किया। अरे कोई भी हो, आर्मी हो या कुछ भी हो, गलत काम जो कर रहा है गलत तो गलत है, यही इसका क्या मतलब है? हमारे पास फोन किया, बोला भैया विशाल बताओ यार, आर्मी में होके उसका इतना अच्छा खासा सैलरी आने के बावजूद भी उसका भाई चिंदी चोरी कर रहा है। उसका भाई था तो आर्मी वाला बोला आप भैया डिलीट करवा दो। लीजिए भैया, ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और यहाँ पे भैया देख रहे होंगे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। प्रयागराज से भी इतनी भीड़ देखने को नज़र नहीं आई है भैया जितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्लेटफॉर्म पर। अब ये नहीं कह सकते कि ये जो भीड़ है ये हमारी ही ट्रेन की है या फिर किसी और ट्रेन का इंतजार कर रही है। फिलहाल रात का नज़ारा देखिए आप किस तरह का यहाँ पर कानपुर सेंट्रल का। बात करें कानपुर सेंट्रल की तो यहाँ का स्टेशन कोड है CNB। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 10। और भैया भीड़ भाड़ यहाँ पर जो देखने को आपको नज़र आएगी भाई, ये देखो सामने पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, पूरा स्टेशन है इसी तरह पैक होने को नज़र आ रहा होता है। और अगर आप बात करें यहाँ पर पैसेंजर ओवरलोड की तो अराउंड 1 से 1.5 लाख पैसेंजर यहाँ से डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। फिलहाल हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, तो भैया इसके बाद हम जा रहे हैं सोने। तो कुछ जलपान की व्यवस्था वगैरह देख लेते हैं क्योंकि सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 5-5:30 बजे। भैया एक पानी का बोतल दे देना। QR कोड है, QR कोड। ठंडा सा नहीं होगा? कितना करना है ठंडा? अच्छा जी, ये रहा। चलिए भैया इनके पास चलते हैं, ये हमारे पुराने शुभचिंतक, इनको जानते भी हैं हम। भैया एक पानी का गिलास दे देना। पानी का गिलास, पानी का बोतल। गूगल पे हो जाएगा? कितना करना है? 14 रुपये। तो भैया काफ़ी समय बाद सही दाम पर यहाँ पे बोतल मिली है मुझे। और ये जो दूसरे स्टॉल पे मैं गया था, इस बंदे को मैंने पहले पकड़ा हुआ है ओवर चार्जिंग करते हुए। हालांकि उसने मुझे ध्यान से देखा भी नहीं है, मैं ऐसे कह दूँ, तब भी वो 14 रुपये का दिया। इधर जो दे रहे थे उनको भी उसने हालांकि 15 के दाम से दिया, 15 थी 45, 20 का तो नहीं दिया। तो ये चीज़ तो यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आया है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी भैया अभी जो यहाँ पे खड़े हुए थे आपने देखा होगा स्टाफ, जो जिसको हम कह सकते हैं क्या कहें हम, कौन से स्टाफ होता है यार, दिमाग से निकल गई। अरे यही कौन से क्या बोलते हैं इनको, कई बार ऐसा होता है यार दिमाग से निकल जाती है। अरे वो, अरे सच में याद नहीं आ रहा। यार दिमाग कितना ठंडा चल रहा है। तुम लोगों को क्या बोलते हैं? स्टाफ? कौन सा स्टाफ होता है? स्टाफ कौन सा? OBHS नहीं, OBHS तो ये वाला जो ट्रेन लिनन पकड़ाता है, कपड़े वगैरह जो पकड़ाता है ट्रेन में, बेड रोल, उसी को OBHS बोलते हैं। यार कन्फ्यूजन ही बड़ा हो गया। तो भैया वो बता रहे थे, अभी समझ गए होंगे आप, तो सुबह में इन महोदय से हम बात करेंगे। अभी तो रात का समय हो चुका है, सुबह इन लोगों से बात करेंगे, इनकी जो आप बीती है, इनकी जो मजबूरियाँ हैं वो आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हमारी ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल पर ही खड़ी हुई है यहाँ पर। तो अभी कानपुर से भी काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ चढ़ चुकी है अपनी ट्रेन में, और अभी अपनी सीट पकड़ के हम करते हैं विश्राम। सुबह मिलेंगे आपसे लेके प्रभु का नाम। टाइम हो चुका है सुबह के 5:50 का, और हमारी जो ट्रेन है 5:30 पर पहुंच चुकी है चंदोसी रेलवे स्टेशन।
जहाँ का स्टेशन कोड है CH। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3 और ये पड़ता है भैया संभल ज़िले में। यहाँ ये बरेली और जो आपका ये आगरा रूट जो पड़ता है उस रूट पे पड़ता है। फिलहाल कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है चंदौसी रेलवे स्टेशन। और हमारी जो ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉप होता है भैया अराउंड 35 मिनट का। 6:05 पर डिपार्ट करेगी यहाँ से अब ये देहरादून एक्सप्रेस। तो चलते हैं भैया, कुछ व्यवस्था वगैरह देखते हैं खाने पीने की। भैया जी एक दे दो आप सुबह सुबह हम सब, और मूंग दाल है? मूंग दाल नहीं है। चलो QR कोड है इसका, कितना हुआ? 40। QR कोड किधर है? देखो बत्ती जल गई लेकिन आपकी बत्ती नहीं जली। मेरी बत्ती जल रही है, मेरे को अलर्ट कट मार गई थी अभी। हैं? कट मार गई थी, दोनों चीजें चल गए। नहीं आपकी बत्ती जली नहीं, आपकी बत्ती मैं जलाने आया हूँ। 35 रुपये लिखा हुआ है इस पर, ये बत्ती जलानी है मुझे आपकी। तो कोई मैंने 35 कर दो यार। नहीं कर दो, क्या जो रेट होता है वो क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? जो रेट होता है वो क्यों नहीं बोलते हो? बात कोई नहीं है, इस 5 रुपये के चक्कर में पेनल्टी लेनी है आपको। 5 रुपये के चक्कर में पेनल्टी लेनी है, क्यों नहीं लोगे? जब 5-5 रुपये कमाओगे तो दोगे भी तो सही ना तुम। मज़ा आता है ना रोज़ पैसा लेने में। रेलवे में ठेकेदारी का मज़ा ही अलग है। नहीं यार, हम ठेकेदार का हुआ है। आप नहीं हैं लेने का ठेकेदार, मतलब कोई बात नहीं भैया, करो सुबह सुबह ओवर चार्जिंग। 35 का माल 40 में, 15 का माल 20 में। हाँ मैं तो 35 ही करता हूँ भैया, आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैं तो 35 ही करता हूँ, मैं क्यों करूँगा? अब यहाँ से भैया से बनाओ थोड़ी सी दूरी, भैया का फ़ोटो लेना है ज़रूरी। ये लो जी, चलो जी फ़ोटो ले लिया जाए भैया का एक सुबह सुबह। देखा होगा महोदय का जो स्कैम है सुबह सुबह चल रहा है, और ये कहाँ नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है। किसी न किसी तरह से जनता को लूटा जाए। मतलब ये जो जनता है, चाहे जनरल में बैठी है, चाहे एसी में बैठी है, कहीं भी बैठी है, इनके नज़र में तो एक समझ रहे हो आप भेड़ बकरी है लूटने के लिए। बाकी भैया बिन महोदय की यहाँ पे चिपका दी गई है पर्ची। बाकी एक भैया जी का सवाल आया, वो पूछ रहा है कि भैया कंप्लेन कहाँ करे और कैसे करे। तो देखिए इसका मैंने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लेन करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। 139 पे कॉल करके भी आप कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, रेल वन ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही में दूसरा सवाल आया, वो भैया पूछ रहे हैं कि ट्रैवल कंप्लीट होने के बाद, जर्नी करने के बाद कंप्लेन कर सकते हैं क्या सेफ्टी को देखते हुए? तो बिल्कुल आप जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी कंप्लेन कर सकते हैं। कई बार हम भी करते हैं, जैसे जर्नी अब कंप्लीट होती है तो पेंट्री के हम उतर के कर देते हैं जब लगा जर्नी कंप्लीट हुई, तो आप घर पे जाके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर कंप्लेन से रिलेटेड आ रहा है भैया का, वो कह रहे हैं कि अगर कंप्लेन करने के बाद ये लोग पैसा ऑफर करी तो क्या करें? भैया आपके मन में ये ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले तो इस ख्याल को दूर निकाल दो। अगर ये लोग पैसा ऑफर करें तो सीधा सीधा मना कर दो, लेने का सोचो भी मत। सोशल मीडिया का ज़माना है, ले या पकड़े गए धरे गए तो गए तुम सोचोगे मैं उनकी कंप्लेन कर रहा हूँ, फिर नंबर आ रहा है तुम्हारा। तो सबसे बेस्ट है कि भैया इन चीज़ों को दिमाग में लाओ ही मत, और आ रही है तो फिर करो ही मत। बाकी हमारी जो ट्रेन है भैया चलने वाली है, टाइम हो चुका है 6:05 का। और अभी यहाँ से जो है चंदौसी रेलवे स्टेशन से इसमें साइड पे एंट्री चढ़ती है। हालांकि हमारा जो स्टॉप है बस एक स्टॉप बीच में है, उसके बाद मुरादाबाद आने वाला है। तो तब तक दिखाएंगे भैया साइड पे एंट्री का जो स्कैम वगैरह है यहाँ पर क्या चलता है। इधर चोरी कर ली? किसका? तुम्हारे वाले का? किसका? हे भगवान बताओ कब? हैं? 2 चादर 2 बेडशीट। 2 चादर 2 बेडशीट चोरी कर लिया? तो तुम देखते नहीं हो जब पैसेंजर उतरता है? जब देखते हैं, मतलब जब गाड़ी वहाँ कानपुर से निकली तभी उसमें नहीं था, इटावा में पैसेंजर। हाँ भाई साहब, ये थोड़ा सा तुम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। जब तुम्हें पता है कि इस स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली है, तुम्हें देखना पड़ेगा तुरंत कि कौन पैसेंजर उतरने वाला है और उसके पास मतलब मेरे यहाँ चादर वगैरह छोड़ के जा रहा है कि नहीं। पकड़ो तभी मानना पड़ेगा, नहीं तो भरते रहो जेब से, क्या करोगे तुम? तो भाई साहब अभी आपने देखा होगा ये भैया मिले तो ये बता रहे थे कि भैया चादर चोरी होती है, रात भी बता रहे थे, और इवन अभी सुबह होते होते भी इनकी 2 चादर और एक ब्लैंकेट वगैरह चोरी हो गया है। आप सोचो, और प्लस इनका पैसा कटता है 228-230 रुपये कुछ इनका कटता है, एक चादर का और ब्लैंकेट का कुछ अलग से कटता है सैलरी में से। और सैलरी इनका भैया जो ठेकेदार है वो देता है गिने चुने 9-9.5 हज़ार रुपये, और पैसे काटे जाते हैं इतने।
तो सबसे पहले तो भैया पैसेंजर से मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भैया, चादर वगैरह चोरी मत किया करो। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भैया चादर टिकट के साथ आती है नहीं है, तो बता दे रहे हैं जिन लोगों को नहीं पता है, तो चादर वगैरह मत उठाया करो, उनका पैसा कटता है बहुत ज़्यादा। दूसरा भैया, जो भी ये स्टाफ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा पैसेंजर पकड़ा जाए, धरा जाए, वीडियो बनाओ और उठा के सीधा RPF को, मतलब अच्छे से वीडियो बना के डालो, 10-10, 20-20 रील बना के डालो उसके आराम से। उसको लोक लज्जा महसूस होगी, बेइज्जती महसूस होगी, तभी वो रुकेगा, प्लस उसके साथ में 10 बंदे और रुकेंगे, नहीं तो भैया ये लोग सुधरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल अगला नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आया हुआ है भैया पूछने की, भैया आप फ़ोन या फिर कैमरा कौन सा यूज करते हो व्लॉगिंग करने के लिए? आप ये देख रहे होंगे, ये जो कैमरा है या फ़ोन है, इसको आप कह सकते हैं, ये मैं यूज करता हूँ व्लॉगिंग के लिए, और इसी को मैं सेटअप को यूज करता हूँ। जाइए भैया जाइए। तो जैसा मैंने बताया था कि भैया चंदौसी से इसमें चढ़ती है साइड पे एंट्री, तो चढ़ चुकी है। अभी 1 बाय 1 चेक करेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ से जो स्टॉप है, अराउंड कह सकते हैं 50 मिनट बाद हमारा यहाँ से स्टॉप आ जाएगा। टाइम हो चुका है 6:10 का, ट्रेन अब लेट हो गई है यहाँ से। वैसे तो ऑन टाइम चलती है ये ट्रेन, इसका मैंने हिस्ट्री भी निकाली है, तो ऑन टाइम ट्रेन रन करती है। चंदौसी से जो हमारी ट्रेन है अभी इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुकी है जाना, क्योंकि अभी तक जो हमारी ट्रेन थी वो जा रही थी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से भैया इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, या फिर कह सकते हो इसका जो इंजन है वो चेंज किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तभी इसका 30-35 मिनट का स्टॉप है। ये जो ट्रेन है देहरादून तक जाती है, देहरादून से आगे फिर काठगोदाम तक जाती है, तो काफ़ी लंबा जो ये ट्रैवल है ट्रेन मतलब कवर करती है। बाकी एक और सवाल है भैया यहाँ पर, तो भैया पूछ रहे हैं कि अरे ये क्या मामला है भैया, बिस्लरी ये अपने आप ही खुल के आ रहा है। अच्छा, ये पेंट्री वालों ने माल भरा होगा ना अभी यहाँ पे। वाह जी वाह। तो यहाँ पर भैया पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और वहाँ पर जो खाना मिल रहा है वो IRCTC मेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, अलग ही वो लोग कुछ दे रहे हैं पैकेज अपने हिसाब से, तो क्या उसके हिसाब से पे करना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IRCTC का जो मेन्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। सपोज जैसे थाली है, IRCTC कहती है 80 रुपये की थाली देनी है, ये लोग 120, 130, कल को हो सकता है 300 की थाली लॉन्च कर दे, कुछ भी उसमें 6 सब्जी 12 सब्जी कर दे। अब इनके हिसाब से तो आपको लगेगा कि 300 की सब्जी है, 12 सब्जी है, तो ऐसा नहीं है। यानी कि जो IRCTC का मेन्यू है, प्राइस है, उसी के अकॉर्डिंग इनको सामान देना होता है। अभी अलग से लॉन्च कर देते हैं तो इनका अलग का फंडा है। कल को तो ऐसे 50 रुपये का पानी ला के बेचेंगे, लेकिन IRCTC में अप्रूव्ड है 14 रुपये का। लेकिन जो IRCTC में अप्रूव्ड है, चाहे सामान हो या खाने पीने का हो या जिस रेट पर हो, उसी सामान पर उसी रेट पर इनको देना होता है, तो आप भी उसी सामान और उसी रेट पर लें। बाकी यहाँ पर दूसरा सवाल है वो पूछना कि भैया मेन्यू रेट कहाँ पे मिलेगा इसका, और ये ट्रेन में क्यों नहीं चिपकाते हैं? तो इसका देखिए जो मेन्यू रेट है वो आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे IRCTC मेन्यू प्राइस लिस्ट, वहाँ पे आप डालेंगे तो आपको वहाँ पे ऑफिशियली जो रेट है उसको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राजा का सहसपुर जंक्शन, जहां का स्टेशन कोड है RJK। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3। बाकी कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है प्लेटफॉर्म का। ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म के बाहर दिखा रहा था मैं आपको। तो ये है राजा का सहसपुर जंक्शन। बाकी भैया यहाँ से जो है पब्लिक, ये जो ट्रेन है आप जैसे अब देख रहे होंगे पैसेंजर बन के चलती है, तो पब्लिक उस हिसाब से भैया यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है ऑफिशियली वो होने वाला है अपना मुरादाबाद जंक्शन। ये कौन सी चाय बनाते हो? वो वाली चाय बनाते हो, ईरानी? नहीं, हमारी बात सादा। इतनी सारी ईरान, मतलब तो ये इसमें बर्तन अलग है? ये बहुत बढ़िया, ये कम ही पड़ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया चाय हुई है। नहीं हमने पूछ रहे हैं, हम मांग थोड़ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं चाय कौन सी है। आपने तो वही कर दी इतने में पैक। नहीं ऐसा बर्तन उसका होता है ना, वो चाय बनाते हैं कुल्हड़ वाली, मैंने कभी वो वाली बना रहे हो। देखिए स्लीपर का हाल ये है। हालांकि यहाँ से ये ट्रेन पैसेंजर बन के चली जाती है। अब आगे भैया क्या हाल होने वाला है वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें जाना है सिर्फ मुरादाबाद जंक्शन तक। चलिए जी गुड़िया, थोड़ा रास्ता दीजिए। हाँ जी, जाने दीजिए थोड़ा सा। तो ये है भैया स्लीपर का हाल। जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कूड़ा कचरा और माल। तो भाई जब लास्ट स्टॉप पे आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं स्टेशन पे उतरा तो चाय का जो पूरा एक बर्तन वगैरह था भरा हुआ था। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने भैया कोई सी चाय स्पेशल वगैरह बना रखी है क्या? हालांकि यूजुअली स्टेशनों पर ऐसी ही होती है, कोई नई बात नहीं है। बस मेरा दिखाने का ये था कि भैया देख लीजिए स्टेशन की चाय किस तरह की होती है।
और उसने बना कर रख रखी, क्योंकि ट्रेन आई है तो गर्म करके सब निकल जानी है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर एक नेक्स्ट और सवाल आया हुआ है, वो ये पूछ रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है क्या? कोई भी इन द सेंस मतलब शायद ये पूछ रहे हैं कि कोई भी ट्रैवलर, जनरल वाला, स्लीपर या कुछ इस तरह से। देखिए कोई भी कंप्लेन कर सकता है, आपके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए, चाहे तो जनरल का टिकट हो या फिर प्लेटफॉर्म टिकट हो या स्लीपर का टिकट, मतलब जो भी है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूछते हैं PNR नंबर या UTS नंबर, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, तो तब आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी तरह का। इन केस आप विदाउट टिकट भी है या कुछ भी है तो आपको स्लिप वगैरह कुछ ना कुछ TT अगर काट के देता है, जो रिसिप्ट होता है, तो उसके थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहा है वैलिड टिकट के साथ में तो वो कंप्लेन कर सकता है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भैया ऑलमोस्ट एंटर कर चुकी है मुरादाबाद में। चलिए भैया जी 642 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी देहरादून एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और अगर बात करें भैया हमारे सफ़र की, तो छोटा सा सफ़र तो नहीं था, ऑलमोस्ट 11 घंटे का सफ़र था, लेकिन शुरू इस तरीके से हुआ, रात को 8:30 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर भैया 11 बजे 11:30 बजे हम सो गए, सुबह 5:30-6 बजे अब उठे। तो जैसे आप लोगों को बताया भैया कुछ खान पीन की व्यवस्था साइड पर एंट्री चलती है, वो यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई, शायद अभी लेट वगैरह स्टार्ट करते होंगे। फिलहाल 30 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँची है मुरादाबाद जंक्शन। तो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है मुरादाबाद जंक्शन, बाकी भीड़ भाड़ सुबह के समय आपको देखने को नज़र आ रही होगी। फिलहाल ये जो ट्रेन है यहाँ से चलती है भैया पैसेंजर बन के। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को ये छोटा सा सफ़र कैसा लगा। हालांकि नया रूट था, नए रूट पे हमने ट्राई किया, इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ इधर संभाल मुरादाबाद की तरफ, अभी तक मैंने ट्रैवल नहीं किया था। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग कौन से रूट का किया जाए या कौन सी ट्रेन का आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।